सद्गुरु भेद विधान से मनव पवन को फेर, नाद बिंद गति एक में समा बंधन पर नेर। सद्गुरु की भेद युक्ति से मन और पवन की गति को फेर कर अर्थात उसके मूल कारण में ले जाकर शांत विलय करके नाद और ब्रह्मांडी शब्दों को गति एक समान कर सूक्ष्म शब्द परब्रह्म का अनुभव होता है। सुरति निरति एक तार से जोड़ दृष्टि सम होए, परिअनुभव शब्द का संत परम गति सोए। सुरति और निरति के एक स्वरूप में स्थित हो जाने पर चेतन दृष्टि तन्मय तदाकार हो जाती है और निशब्द परम पुरुष का व्यापक अनुभव होने लगता है। इस मर्म गति को वे ही संत जानते हैं जिन्हें यह उच्च स्थिति प्राप्त हो गई है। शुद्ध स्वाति शीतल रवि उदय तत्व झनकार, अवर वर्षिया भाव रे अनुभव पुरुष हमार, अवर वर्षिया भाव रे अनुभव पुरुष हमार। प्रकाशमान शब्द के प्रकट होने पर उस शांति सोम प्रदायक परब्रह्म से अमृत सत्रावित होता है और उस शब्दामृत धार के अंतर बरसने से ज्योति बढ़ जाती है। यह सद्गुरु देव का अनुभव में प्रकट होने वाला पुरुष है। सार शब्द को इस दोहे में शीतल रवि कहा गया क्योंकि इस परम प्रकाश से ही आत्मा को शांति प्राप्त होती है। ये तो शीतल सोमरस प्रदायक होने से उस परम प्रभु को शीतल रवि कहा गया और अक्षर और निशब्द मंडल के प्रकाश अनुभव करने वाले भेदिक योगी ही इस तत्व भेद ज्ञान को समझेंगे। अर्थात मेघ रूपी अक्षरातीत परम पुरुष की परम ज्योति से सोम अमृत की प्रकाशमान धारा प्रवाहित होती है, जिसे योगी जन प्राप्त करके पवित्र और पूर्ण होकर कृतकृत्य हो जाते हैं। और मेघ को कहते हैं औरों का रूप यह लिखा गया है। वैदिक कोश निघंटु का यह शब्द है। पलटी भूमि द्वादश सने अचल विराजत संत, षोडश कला से आत्मा प्रकट फुलत वसंत। विहंगम योग की उच्च भूमि प्राप्त हो जाने पर वह शक्ति आत्मा तथा सारे देह संघात को पूर्ण कर देती है एवं आत्मा उस व्यापक प्रकट शक्ति का अपने में अनुभव करने लगती है। ज्ञान को पूर्णता होने पर सर्वत्र आनंद का अनुभव होता है। योगी में आगे पीछे ऊपर नीचे का भान न होकर एक सरस सर्वत्र ब्रह्म सत्ता का अनुभव होता है। विहंगम योगी की अंतिम भूमि को प्राप्त किया हुआ योगी इस आध्यात्मिक रहस्य को जानता है। इन उक्त दोहे में समाधि प्राप्त होने पर योगी की जो स्थिति होती है उस अवस्था का वर्णन किया गया। इसका स्पष्ट अर्थ योगी को योगी ही बतला सकता है। यह गुरुगम्य अनुभव तत्व है। अंतर घोटी प्रेम की पियत संत यधाहि, सुख शांति अविचल मिले जन्म मरण दुख जाहि। उस परम प्रभु के अंतर रस घोटी को पीकर संत जन तृप्त हो जाते हैं और उस परम आस्वादन से स्थिर सुख शांति की प्राप्ति होती है और आवागमन का दुख छूट जाता है। ठीक निशाना तभी गने तीर धनुर धरता, अलग लक्ष्य दिल भर नहीं वेद मरमाया स्थान। धनुर्धर का तीर मारना तभी सही हो सकता है
जबकि निशाना ठीक से रहे और तिल भर भी बिलग लक्ष्य न हो और मर्म स्थल बेध जाए। इन दोहे में विवेकी संत के लिए अपने साधन भेद द्वारा एक तार निरंतर ज्ञान प्रभु में लगा रहे और तनिक भी दूसरे लक्ष्य में न जाए, इसका उपदेश किया गया है। उत्तम भक्त सदैव एक प्रकार से उस परम प्रभु में लव लगा उसी में लवलीन हो जाते हैं। दूसरे किसी अन्य लक्ष्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। सोमरस पीने वाले योगी सदैव अपने विराज धाम की अमृत धारा को प्राप्त कर शांत निमग्न रहते हैं। बाण शब्द भेदी चले मारे उल्टा घाव, मर्मी धन्य रहस्य का धीर पारथी दाओ। चक्षु बंद करके भी शब्द के आधार पर शब्द भेदी बाण चलाते हैं। शब्द के सुनते ही उल्टा बाण से घाव करते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म कला अनुभव योगी अनुभव व्यक्ति को जानने वाले योगी मर्मी धनुर्धर धीर संत धन्य हैं, जो पार्थी के समान अपने गुरु लक्ष्य में सुरती के बाण से शब्द को योग विधान से वेधते अर्थात मारते हैं। प्रियतम दुर्वर्ती भये ज्वाला विरह मिमोर, धधक अग्नि वियोग की प्रिय और अंतर जोर। दूर देश में बसने वाले पति के लिए जिस प्रकार पत्नी में विरह प्रेम की दुखद वेदना होती है एवं पति से मिलने की तीव्र इच्छा बलवित होकर वियोग की अग्नि में धड़कने लगती है, उसी प्रकार प्रेम वैराग्य और विरह युक्त साधक सच्ची श्रद्धा एवं लग्न में ईश्वर प्राप्ति के लिए उस प्रभु प्रेम की विरह व्यथा से जब व्याकुल होने लगता है, तभी वह कृपालु महाप्रभु भक्त वत्सल अपनी कृपा दृष्टि से ज्ञान भक्ति प्रदान कर जन्म मरण दुख को नष्ट कर अपने वास्तविक स्वरूप का अप्रोक्ष दर्शन देते हैं। माया के आवरण से प्रभु का संबंध दूर हो गया। जब अध्यात्म पिपांशु सद्गुरु की सद्व्यक्ति से प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, तब वह परम प्रभु आत्मा के सन्निकट प्रकट हो कृत्य करते हैं। परब्रह्म व्यापक अव्यक्त वस्तु है, उसका भौतिक कोई दर्शन नहीं होता। योग समाधि में प्रकृति के आवरण क्षय हो जाने पर आत्मा में परब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन अनुभव होता है। मन वसुरते एक साथ में दुखद द्वंद्व शांति, साधन में बाधन चले स्वगति को समय क्रांति। मन और सुरती के एक साथ होने पर दुख देने वाले त्रिगुणों के संबंध अशांत किए रहते हैं। मन के साथ सुरती शुद्ध रूप में नहीं रहती, मन के साथ से साधन में बाधा पड़ती है और निज चेतन प्रकाश प्राप्त करने में मन की द्वंद्व अशांति से अनेक प्रकार के विघ्न और उपद्रव खड़े हो जाते हैं। तब मन को समूल लय कर शुद्ध सुरती के द्वारा आत्मिक आनंद ब्रह्म प्राप्ति का साधन करना चाहिए। सुरती मान के साथ तजी अंतर्मुख परवेश,
श्वेत सिंहासन पुरुष का करत आरती वेश। सुषमन चंवर सुषमन सूरती मन का साथ छोड़कर अंतर्मुख गमन कर श्वेत भूमि पर स्थित दिव्य सत्य पुरुष की आरती करती है। सुषमन चंवर डोलावती नौबतयन हदबाज, जगमग ज्योति हो रही शब्द निरंतर गाज। उस श्वेत धाम की सुषमना चंवर डुलाती है और द्वार पर विविध प्रकार के अनहद बाजते हैं एवं अक्षर मंडल में दिव्य ज्योति प्रकाश कर रही है और चेतन महामंडल में अखंड ध्वनि व्यापक एवं परिपूर्ण सत्ता से प्रकाशमान हो रही है। सुषुम्ना अनहद को चंवर और नौबत कह कर अलंकार रूप से वर्णन किया गया। व्यक्त जगत के बोध के लिए व्यक्त पदार्थ की उपमा देकर